नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, विद्या संबंध योजना को लेकर के जो गेस्ट फैकल्टी विद्यालयों के अंदर ली जा रही है, इसको लेकर के आज पूरे दिन से आप कहीं न कहीं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे पूरे दिन से आप सर्च कर रहे हो कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, आवेदन किस प्रकार से करना है, कहाँ पे करना है, किसको फॉर्म जमा करवाना है। अपने आस-पास के स्कूल में आपको पता कैसे चलेगा कि सीट खाली है या नहीं है? आप कहाँ-कहाँ से आप आवेदन कर सकते हो? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे लगातार आप इधर-उधर सर्च भी कर रहे हो। सबसे ज़्यादा तो सीटों को लेकर के आप सर्च कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपने स्कूल की, अपने एरिया की आप सीट कैसे देख सकते हो खाली है या नहीं, कौन से विद्यालय में किस सब्जेक्ट की या L1 की, L2 की या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की कहाँ पे सीटें खाली है और किस प्रकार से आपको साला वर्गों पे देखना है, ये इस वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से जानने वाले हैं और आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको तो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आपको क्या करना है, चेक कर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है ये भी हम पूरा हम जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल एक बार के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे मैं महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको उपलब्ध करवाऊंगा। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। 78 510 47 390 पे आप मेरे से पूछ भी सकते हो, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले तो गेस्ट फैकल्टी को लेकर के आपको पता है कि गेस्ट फैकल्टी जो है विद्यालय में भी ली जा रही है, कॉलेजों में भी ली जा रही है और जो आवासीय विद्यालय है उनमें भी और छात्रावासों में ये जो रिक्तियां हैं वो है और यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी है वो ली जाएगी। अब इसमें क्या है कि ये एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि ये पूर्णतः अस्थायी स्थायी नहीं है। जैसे ही भर्ती परीक्षाएं हैं वो हो रही है, जैसे ज्वाइनिंग होगी तो जैसे ही सीटें वहां पे भरेगी तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरे साल के लिए आपको दिया जाए, जब भी वहां पे फैकल्टी उपलब्ध होगी आपको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एक तो आप ये याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो नॉर्मल जो छात्र है जो कोई भी नौकरी नहीं किया वो भी कर सकता है और जो सेवानिवृत्त है वो भी कर सकता है, तो दोनों कर सकते हैं। अब बात सबसे बड़ी यही है कि आवेदन कहाँ जमा कराना है। सबसे पहले तो आपको आपके संबंधित पीईओ विद्यालय जो है ये कहाँ पे होता है, कोई अलग से विद्यालय नहीं होता। आपके आसपास में जो बड़ा विद्यालय होता है, जो सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्तर का जो स्कूल होता है वही क्या होता है, पीईई वो स्कूल होता है। जो कि आसपास के जो छोटे स्कूल होते हैं उनको क्या करता है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का काम करता है। कोई अलग दूसरी जगह या दूसरे टाइप के कोई विद्यालय नहीं है। वहां पे आपको जा करके फॉर्म जमा कराना होगा। स्वयं को जाना जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि आप खुद को जाना पड़ेगा। आप सारे दस्तावेज इकट्ठा करो, आप किसी को देके भेज। उसके बाद में क्या करना है कि जो भी दस्तावेज है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीएसटीसी या पीजी की जो भी डिग्री, जो आपकी मार्कशीट की फोटो कॉपी लगानी है, उस पे साइन करने हैं, ठीक है। और आधार कार्ड आपको लगा देना है। फॉर्म पे फोटो चिपकेगी, वो फॉर्म आपको रख के दे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जो अलग अलग तिथियां हैं जिलेवार, एक तिथि नहीं है कि 25 से 27 ही सबका है, नहीं, अलग अलग है। अलग अलग जिला स्तर पे ये भर्ती हो रही है, वहां पे जिला स्तर पे मेरिट का किया जाएगा। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे नागौर का आप देखते हैं, मालोत्रा का आप देखते हैं, इस प्रकार से अलग अलग सारी डेट है वो दी हुई है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैंने बता दिया। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन की, या जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा तो वो 10th 12th और बीएसटीसी की दे सकते हैं, ठीक है। कौन भर सकता है ये भी मैंने बता दिया। अब देखो किस किस पद के लिए आप भर सकते हो, तो L1 के लिए आप भर सकते हो, L2 के लिए आप भर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चरर के लिए आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम डबल आवेदन कर सकते हैं क्या, दो डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर सकते हैं क्या, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अलग अलग जिलों से भी आवेदन कर सकते हो, ठीक है। आप होम डिस्ट्रिक्ट का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो पीईओ स्कूल स्तर मैंने बताया, ये आपको मैंने बता दिया, आपके एरिया में जो बड़ा स्कूल है वही होगा। सबसे पहले आवेदन यहीं जमा होगा। यहाँ पे जैसे जितने आवेदन आएंगे उसमें से, जैसे 3 पोस्ट है L1 की और बच्चों के फॉर्म आए, 20 फॉर्म आ गए L1 के, तो उनमें से वो 3 फॉर्म की छंटनी करके और आगे भेजेंगे, ठीक है। ये जाएंगे फिर सीबीओ स्तर पे, जो कि लोगों की कुल लिस्ट बनेगी। उसके बाद में जाएंगे डीओ स्तर पे, ठीक है। सीबीओ से कहाँ जाएंगे, डीओ स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। वहां पे कलेक्टर की अध्यक्षता में जो आपकी जो सूची बनेगी ना, जो मेरिट बनेगी, वो उसका सत्यापन करेंगे और उसके बाद में मेरिट सूची जारी करके और आपको क्या दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दी जाएगी एक तरीके से। ये पूरा इसमें खेल होगा। ऐसा नहीं है कि अकेले विद्यालय में ही हो जाएगा। विद्यालय से एक पोस्ट के लिए 3 बच्चों का चयन किया जाएगा, मतलब 3 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, एक तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये हो जाती है इसमें चयन प्रक्रिया। अब बात आती है इसमें आरक्षण को लेकर, कोई भी किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। जब ये पिछली बार कांग्रेस की सरकार में आई थी उस टाइम पे इसी कारण से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था कोर्ट में कि इसमें आरक्षण की विसंगति थी, इस वजह से इसको हटा दो। इस बार पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये आनंद फानन में सारी चीजें हो रही है।
ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपको रिक्तियां देखनी है, खाली सीटें किस प्रकार से देखना है। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में आप ब्राउजर में यूज करते हो, चाहे आप गूगल क्रोम करते हो, जो भी जिसमें चलाते हो, वहां पे आपको टाइप करना है शाला दर्पण। शाला दर्पण लिख के आप सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो आएगा वो आएगा शाला दर्पण, और यहाँ से आप डायरेक्ट इसको चुन लेना, सिटीजन विंडो को। क्या करना है, सिटीजन विंडो पे आप क्लिक कर देना या आप टच कर देना। जैसे ही आप करोगे तो करने के बाद में आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखो ये सिटीजन विंडो और बीईओ स्कूल मैंने चुन लिया, अन्यथा यहाँ पे नाम नहीं आएगा, ये सारे नाम आएंगे। ठीक है, ये वाले नाम आएंगे। अब देखो यहाँ से आप एलिमेंट्री स्कूल सेकेंडरी स्कूल का अलग अलग भी देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप क्या देखना, ज्यादा बेस्ट ये रहेगा, पीईओ जो स्कूल देख के यहाँ से आप क्या कर देना, टच करोगे। जैसे यहाँ पे आप टच करते हो यहाँ से आपको नीचे खुल जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, यहाँ से आपको ब्लॉक का चयन करना है, जो आपके आसपास का ब्लॉक है। यहाँ पे ये वाले कैप्चा लिखने हैं और यहाँ से क्या कर देना है, सर्च कर देना है। या फिर आपको पिन कोड डालना है तो यहाँ से ये वाला जो पिन कोड वाले सेक्शन करके भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे ही सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ये वाला मैंने बता दिया इस प्रकार से। जैसे देखो मैंने सिलेक्ट किया, जैसे मैंने बता भी दिया, डिस्ट्रिक्ट चूरू रख दिया, मैंने ब्लॉक तारानगर कर दिया, मैंने कैप्चा लगाया, मैंने सर्च किया। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो इस प्रकार से स्कूल की क्या मिल जाएगी, मेरे पास से लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी तारानगर ब्लॉक के अंदर जो स्कूल देखे या जो भी आप ब्लॉक सिलेक्ट करोगे, इस प्रकार से स्कूल की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे ही आप जैसे यहाँ पे आप टच करोगे, स्कूल में आपको रिक्तियां देखनी है, तो यहाँ से आप जैसे ही टच करते हो, ठीक है, टच करने के बाद में देखो मैं बता देता हूँ आपको इस प्रकार से खुले। ठीक है, इसमें डिटेल आ जाएगी स्कूल की, और यहाँ पे आएगा व्यू मोड, यहाँ पे क्या कर देना है आपको, फिर एक बार टच करना है। और जैसे ही आप करोगे तो आपको उस स्कूल के बारे में इस प्रकार से सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन से स्टाफ काम कर रहे हैं, कौन कौन सी यहाँ पे रिक्तियां, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, जो रिक्ति नहीं है, जैसे 1 नंबर प्रेफरेंस पर और भी है तो ये है ऑलरेडी, और जो नहीं होंगे वो रिक्ति आ जाएगी। ठीक है, आप एक बार देख लेना इस प्रकार से। जैसे देखो यहाँ पे सीनियर टीचर स्पेशल एजुकेशन की कोई भी स्टाफ काम नहीं करा है तो क्या है, यहाँ पे पोस्ट रिक्त है। ऐसे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखो सीनियर टीचर फिजिकल एजुकेशन का भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में हम 4th ग्रेड की वैकेंसी देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है इसमें कोई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिक्तियां हैं वो देखने को मिलेगी। ये तरीका है आपको खाली सीटें देखने का। कहीं पे सोशल मीडिया पे विश्वास मत करना, एक तो आप यहाँ से देखें, दूसरा सबसे बेस्ट तरीका जो है आप स्वयं विद्यालय आप जाएं, वहां से आप पता करें और आप अपना फॉर्म साथ में ले जाएं, आप खाली हो तो आप जमा करवा के आ जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब देखो इसमें फायदे और नुकसान भी होते हैं, जैसे गेस्ट फैकल्टी अब तरीके से अस्थायी है। ऐसा नहीं है कि सबको 21,000 रुपये मिले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे L1 में बात करें, L2 की बात करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ज्यादा भी ऐसा नहीं है पूरे में से पूरे। हो सकता है एक ही क्लास दे दें, हो सकता है 3 क्लास दे दें, हो सकता है कि आपको वहां पे क्योंकि आप जाओगे तो जान पहचान भी होगी, वो पूरे दिन भी आपको रख ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपका कहीं ना कहीं टाइम भी खराब होगा। दूसरी बात, जब भी कोई आपका एग्जाम होगा तो इसमें बोर्ड जो परीक्षाएं लगेगी और लगेगी, तब आपको ज्यादा भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूलों में आपको पता होता है इन्वायरमेंट का, तो आपको जो सब्जेक्ट दिया जाएगा उसका आपको सिलेबस भी करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में गए जो सिलेबस हो रहा है तो ऐसा नहीं, आपको सिलेबस भी करवाना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो आप पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी आपके पास में रहेगा। आप स्कूल जाओगे, बच्चों के टेस्ट भी होंगे, आपको वो भी चेक भी करनी पड़ेगी, तो स्कूल में भी आपको सहयोग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टाइम भी जाया होगा। दूसरी बात, जो डेडिकेट रूप से तैयारी करें उन बच्चों के थोड़ा नुकसान होता है इसमें। दूसरी बात, जिन किन के लिए फायदेमंद है, उनके लिए जिनके पास में कोई संसाधन नहीं है, जिनके घर में अच्छी कंडीशन नहीं है, तो तैयारी नहीं कर सकता अगर ये जॉब नहीं की, तो उसके लिए ऐसा है कि वो ये जॉब करके साथ में अपनी तैयारी जारी रख सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी देखो कि जो भी जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं, उनका अपना सब्जेक्ट अच्छा तैयार होगा, कोई दिक्कत नो डाउट अच्छा तैयार होगा। लेकिन आप जीके वगैरह और उन चीजों में पिछड़ोगे तो ये आपको देखो नुकसान होते हैं। बाकी आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो मेरे से आप जरूर संपर्क कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप वहां से आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। मैंने सीटेट कैसे देखने हैं ये बता दिया, आवेदन स्कूल में जाके करना है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये भी मैंने बता दिया है, और सारी चीजें मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसे ही कोई भी इसको लेकर के कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है तो मैं आपके साथ में जरूर साझा करूंगा। और साथ ही साथ साथियों, ऑफलाइन जाके आप ज्यादा जरूर संपर्क करें विद्यालय में। और एक बात और,
ध्यान में रखना है कि आप एक दो दो तीन जगह भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं। और इसमें देखो जैसे थर्ड ग्रेड के लिए उन बच्चों के लिए बेस्ट है। L1 की बात करें तो 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज है, BSTC में तो लगभग खींचे होते हैं। या हम लेवल 2 की बात करें तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में वगैरह में हम बात करें, ये बीएड की हम बात करें, अच्छे नंबर है तो होना चाहिए, के साथ आपके आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कुछ चीजों में यहाँ पे धांधली भी चलेगी, ये भी मैं कड़वा सच बता देता हूँ कि इसमें धांधलियां भी होगी। किसी को कुछ पता नहीं है, कोई ये पता नहीं होगा जैसे किसी विद्यालय में एक पोस्ट है, इसके लिए कितने आवेदन आए, किस किसने किया, किसी को नहीं पता होगा। विद्यालय अपने स्तर पर ये काम करेगा, किसका भेजेगा किसका नहीं भेजेगा इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये भी हो सकता है इसमें जिसकी चलेगी उसी के आवेदन आगे भेजे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, देखो कैसे भाग लेती हूँ। जैसे एक पोस्ट के लिए 10 आवेदन आते हैं। अब इन 10 आवेदन की कोई जांच करने वाला तो नहीं है कि भी किस किस के आए थे, इसमें कितने कितने नंबर थे। ना कलेक्टर इतना फ्री बैठा है, ना कोई और इसमें फ्री बैठा है, ना किसी के जवाब चाहिए। अब इसमें जैसे मान लो एक पोस्ट है, इसमें अपने चैते को लगाना, इस चैते से कि दो बच्चों के नंबर ज्यादा अच्छे हैं तो उन दोनों बच्चों के ये फॉर्म भेजेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वहां पे वो ले रहे हैं, यहाँ से तो आपको तीन की डिटेल भेजनी है। अब इन तीन में क्या करेंगे, एक तो अपने वाले को टॉप में रखेंगे और दो उससे कम है उनको रखेंगे, तो सिलेक्शन किसका होगा, जो जिसका 4 है उसी का होगा। ये था इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा।